नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने चरण LNM न्यूज में। मैं आज पुनः एक बार फिर आ चुका हूं बौसी प्रखंड अंतर्गत डहुआ पंचायत वार्ड संख्या 13 के गोसाई खुट्टी गांव में, जहां से मैं आपको सच्चाई दिखाऊंगा और वो यहाँ के नागरिकों से आपको कुछ यहाँ की हकीकत बतलाऊंगा, यहाँ की क्या समस्या है और इनको किन किन कठिनाइयों से ये सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब मुद्दों के साथ मैं यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं उनसे बात करूँगा। आप लगातार बने रहें हमारे वीडियो के साथ। तो हमारे ये वार्ड चुनाव भी लड़ चुके हैं, विनर तो नहीं मगर रनर रहे हैं, सेकंड स्थान पर कहे तो यही रहे हैं। आप अपना नाम बताएं चाचा। मेरा नाम तुलसी राय है, घर मैंने गोसाई खुट्टी जी। जी। आप वार्ड चुनाव भी लड़े थे? हाँ, वार्ड चुनाव भी लड़े थे। हम 87 वोट लाए थे। अच्छा, आपका उम्र चाचा जी लमसम? कम से कम 60 उम्र हो गई। 60 वर्ष। अच्छा, 60 वर्ष के उम्र में अभी तक आपके गांव में जो मूल समस्या है वो बताइए क्या क्या? मेरे गांव में समस्या सबसे पहला रोड है, दूसरा समस्या नाला है और तीसरा समस्या जो है सो सरकार जब नल जल देता है तो नल जल का जो है सो हम लोगों का परेशानी है, नल जल नहीं है, पानी का दिक्कत है। अच्छा, और आवास आपके यहाँ घर में कितने लोगों को मिला होगा? कम, हाँ कम से कम रखिए कि मना 30 घर कहाँ से मिला है? 30 घर नहीं, कम से कम रखिए 20 घर लगभग मिला होगा। और कितने घर होंगे यहाँ लाम घम तो कम से कम 30-35 घर से कम नहीं होगा। 35 घर में से लमसम 20 घरों को आवास मिल चुका है। हाँ। अच्छा, चलिए आवास की स्थिति। बाकी अगर शिक्षा की बात की जाए तो छोटे छोटे बच्चे के लिए आंगनबाड़ी केंद्र नदी के उस पार में है, इस पार में नहीं है। अच्छा, पानी आने के बाद जो है सो दिक्कत होता है, यही तो होता है। अच्छा, तो फिर यहाँ के महिलाओं को आंगनबाड़ी से जो लाभ मिलता है, जैसे चना मिलता है, गुड़ मिलता है, सोयाबीन मिलता है, दाल मिलता है, चावल मिलता है, इन सभी योजनाओं का लाभ मिलता होगा? वो सब में सब तो खा जाता है, बाकी बात वही मिलता है। कभी काल जो है सो दाल चावल मिलता है, बाकी बात कुछ नहीं मिलता है। पहली बार माँ बनने वाली महिलाओं को सरकार के द्वारा 5000 रुपया दिया जाता है। आप लोगों में से किसी को मिला है? सबसे मेरा तो पुता हुए है, मैंने पहला आइटम अभी तक पैसा नहीं मिला है। मैंने उसका फार्म भर के देना होगा तो देंगे, लेकिन हम अभी तक मिला नहीं है। कम से कम 4 महीना हो गया। अच्छा, तो आपके आंगनबाड़ी के द्वारा कागजात नहीं मांगा गया? मांगा गया है, अभी फिलहाल हम उसको तैयार नहीं किया। चलिए, कहीं ना कहीं आप लाभ से वंचित है। हाँ। अच्छा, इस योजना का कोई लोग अब तक गांव में लाभ ले पाए हैं? 5000 रुपए पहली बार मांग बनने के बाद? अच्छा, चलिए कुछ लोगों को मिला भी है। चलिए, अब अगर आते हैं पेंशन के ऊपर, जैसे सरकार के द्वारा अभी कहिए तो राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, ठीक है, राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन, इस तरह के कई योजनाएं हैं जो पेंशन या किसान सम्मान निधि जो भी कहें, इस तरह का बहुत योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। क्या इसका लाभ इस गाँव में लोगों को मिल पा रहा है? मैंने इधर तो जगह जमीन नहीं है सर, तो मैंने किसान सम्मान निधि नहीं मिलता, बाकी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये सब मैंने छूट बड़ मिलता है। अच्छा, कन्या विवाह करने के बाद सरकार के द्वारा जो 10,000 रुपया मिलता है कन्या विवाह का, वो लाभ नहीं, वो सब नहीं मिला। ये सब नहीं मिला। आप लोगों को चाची किन्हीं को बेटी की शादी किए होंगे आप लोग? एक भी लड़की शादी में सरकार के द्वारा जो कन्या विवाह योजना के तहत प्रोत्साहन कुछ नहीं अभी तक नहीं, एक भी लाभ नहीं मिल रहा। देखिए, कहीं ना कहीं दुखद है। आप देख रहे पा रहे होंगे, कहीं ना कहीं किसी का एज 30 वर्ष से कम नहीं है। 30 वर्ष, 35 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष के लोग हैं और ये लोग बता रहे हैं कि हमारी सरकार के द्वारा सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वो हकीकत नहीं मिल पा रहा है। अब ये सरकार को सोचना होगा कि आखिर आप अपना योजना पेपर पर ही चलाना चाहते हैं या फिर उन्हें धरातल पर उतारना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपका योजना आपके लोगों तक नहीं पहुँच रहा है तो यह कहीं ना कहीं सच्चाई कुछ और बयां करती है। चलिए, और अगला सबसे जो सरकार की मूलभूत और हम लोगों के लिए जो सरकार के द्वारा दिया गया है नल जल, उस पर आते हैं। तो क्या इस गांव में नल जल योजना लग चुका है? नहीं मिला है, हम लोगों को मिलवे नहीं किया। आप दरअसल में देखिए ना सर, हम झूठ बोलेंगे तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिस पर सरकार जी का नारा है सरकार का, हर घर नल का जल, और यहाँ पर 30 से 35 घर ऐसा है जो छूटा हुआ है। तो आप हर घर नल का जो स्लोगन दिए हुए हैं
वो कहीं ना कहीं अधूरा है और ये आपके सिस्टम को कहीं ना कहीं बताता है कि ये सिस्टम आपका सही से काम नहीं कर रहा है। इसलिए एक 35 घर के गांव में अब तक नल जल नहीं मिल पा रहा है। तो फिर जल पीने के लिए आप लोग कहाँ से लाते हैं? यही तो मैंने चापाकल, चापाकल या नदी से या कुआं से, मगर सरकार के द्वारा नल जल नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, सड़क की बात की जाए तो फिर सड़क आपके दरवाजे तक पहुंच चुका है क्या? नहीं, हम लोगों का सड़क है ही नहीं है। लहास ले जाने में हम लोगों को परेशानी पड़ता है। जी जी, देखिए सरकार का जो मूलभूत और ये सबसे बड़ी योजना थी 7 निश्चय के तहत हर घर नल का जल और हर घर पक्की सड़क। कहीं ना कहीं यह गांव दोनों ही बातों से अछूता है, क्योंकि ना तो गांव में नल जल है और ना ही गांव में सड़क है। और सड़क नहीं रहने के कारण आप कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा अंदाजा लगा सकते होंगे। क्योंकि अगर एक महिला प्रसव पीड़ा से गुजरती है तो उसके लिए शायद एक डेग चलना कितना कठिन होता है यह कोई महिला ही जाने, और वह एहसास शायद मैं भी नहीं कर सकता हूं, आप भी नहीं कर सकते, यह कोई महिला ही कर सकती है। क्योंकि जिस समय प्रसव पीड़ा होता है और 1 डेग या 10 डेग चलकर महिला को आज रोड किनारे जाना पड़ता है, तो यह दुर्भाग्य है। और आज हम कहीं ना कहीं आरक्षण के मामले में महिलाओं को आगे कर रहे हैं। 50% आरक्षण की बात हो रही है और महिलाओं के इस दुख दर्द को नहीं सुना जा रहा है, नहीं समझा जा रहा है। तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है राज्य सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए और पंचायत के सभी जनप्रतिनिधियों के लिए। क्योंकि अगर सड़क नहीं रहेगा तो घर से, जैसे चाचा जी बताए, अगर कोई गुजर गए तो उनको अगर हम लोग अपने धर्म के अनुसार गंगा ले जाते हैं या फिर पापरनी ले जाते हैं या फिर नदी में, जहाँ भी दाह संस्कार पंचतंत्र में विलीन करते हैं, वो रास्ता नहीं रहने की वजह से हम लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और दूसरी समस्या महिलाओं के साथ है, जो गर्भवती महिलाओं को 1 डेग चलना मुश्किल होता है। उन महिलाओं को 200 डेग आगे चलकर ऑटो या टोटो के सहारे बौसी अस्पताल जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कोई उप स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। क्या चाचा जी, उप स्वास्थ्य केंद्र है? सुई हुई बच्चा को दिलाने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? नदी के उस पार में जाना पड़ता है। नदी के उस पार जो आंगनबाड़ी केंद्र आप लोगों के वार्ड में अंतर्गत आता है। अच्छा, वहीं पर, बाकी यहाँ पर कोई उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। अब आप ही बताइए इस गांव की हकीकत क्या है और यहाँ के लोगों को कितना अभी तक, जैसे उम्र चाचा जी बताए कि हमारा उम्र 60 वर्ष हो गया और आज़ादी के हम 75वें 76वें वर्ष में पहुँच गए, और इन्होंने बताया कि अब तक हमें कई सारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला। शायद इन्होंने भी 1 या 2 या 3 कन्याओं का शादी किया होगा, कन्या विवाह योजना का लाभ नहीं मिल पाया। सड़क नहीं है, नल जल नहीं है और नाला जो सबसे बड़ी समस्या है नाला, क्योंकि ये गांव जो है कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे है, जिस कारण बारिश के समय में चारों ओर पानी से घिर जाता है और पानी निकलने का रास्ता नहीं रहने के कारण इन लोग वो बरसात के 3 महीने कहीं ना कहीं टापू में रहते हैं और घर से निकलने के लिए कई बार सोचते हैं, उनके बाद कोई काम के लिए आगे निकलते हैं। तो इसलिए सरकार से विनती है कि आप यथाशीघ्र इस गाँव में एक नाला निर्माण, नल जल और कम से कम महिलाओं के दुख दर्द को समझते हुए आप एक सड़क इस गांव तक अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि प्रसव पीड़ा के समय महिलाओं को जो तकलीफ होता है, और अगर आज हम हैं तो कहीं ना कहीं महिला की देन है। तो महिलाओं के मुद्दे को समझें और सड़क इस गांव तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि इस गांव के सभी ग्रामीण आप तमाम सरकारी साहबों का और सरकार के सभी लोगों का अभिवादन करें और नाम लें और इस गांव का उत्थान हो। क्योंकि अगर हमारा समाज कहीं दबा रहेगा तो कहीं ना कहीं हम भी दबे रहेंगे। अगर एक घर में पूरा हम लोग खाकर बैठे हैं और चारों साइड अगर कोई रो रहा है तो हम लोग सो नहीं सकते। उसी तरह अगर सरकार को कोई लाभ देनी है तो अंतिम पंक्ति तक पहुंचाए, तभी आपका हर एक योजना धरातल पर उतर पाएगा। अन्यथा कहीं ना कहीं आपकी योजनाएं इस गांव के हकीकत को देखकर यह साफ दिखता है कि आपकी सभी योजनाएं पेपर पर सिमट कर रह गई है, बाकी गरीबों तक योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं विपुल कुमार मिश्रा आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लगातार बने रहें
LNM न्यूज के साथ। धन्यवाद, पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में।